की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ब्राउज़र के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने ब्राउज़र की फंक्शनिंग देखी थी, उसका इंटरफेस देखा था, ब्राउज़र को हम कैसे यूज़ करते हैं ये देखा था। आज हम पढ़ेंगे सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन से हम बहुत सारी जानकारियाँ नेट पर ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी फ़ोटो, इमेज, वीडियो आदि हम ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हम सर्च इंजन भी एक वेबसाइट ही होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो वेबसाइट हमें ओपन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट खोलने के लिए हमें जाना होता है अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र हमारे पास ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इसको हमने ओपन कर लिया है, देखिए। और यहाँ पर मैंने गूगल सर्च इंजन भी एक ओपन कर लिया है। उसको हमने कैसे खोला था एक बार और बता देते हैं। ये हमारा ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है। यहाँ पर हम अपना URL या वेब एड्रेस इसको बोलते हैं, जो हम www करके लिखते हैं, www.google.com। इस तरीके से हम URL लिखते हैं। URL क्या होता है? हम URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको हम वेबसाइट का एड्रेस भी बोलते हैं। तो जो हमारी गूगल सर्च इंजन है वो भी एक वेबसाइट है। उसको हमने अपने ब्राउज़र के सर्च बार में हमने डाला, एड्रेस बार में हमने उसका URL डाला, यानी वेब एड्रेस डाला, और एंटर प्रेस कर देंगे तो हम गूगल सर्च इंजन पर पहुंच जाएंगे। ये हमारा गूगल सर्च इंजन ओपन हो गया है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा होता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में हम जिस के भी बारे में चाहते हैं कुछ जानकारी, उसको हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। या कि अगर हमें किसी का जो वेब एड्रेस है वेबसाइट का या URL हमें नहीं पता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर उससे संबंधित सर्च अगर डाल देंगे, शब्द अगर यहाँ पर डाल देंगे, तो हमारे ये उस वेबसाइट को या उन चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम कई चीज़ों के बारे में सर्च करना सीखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सीखना चाहते हैं, हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं नैनीताल। नैनीताल एक जगह है उत्तराखंड राज्य में, और ये एक हिल स्टेशन है। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पर बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बस नैनीताल यहाँ लिख देना है अपने कीबोर्ड से। जैसे ही हमने नैनीताल यहाँ पर लिखा, या तो हम कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर दें, या ये हमारा सर्च बटन होता है गूगल, देखिए इस पे लिखा भी है और एक बटन बना हुआ है ये। तो गूगल सर्च पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये नैनीताल के बारे में बहुत सारी, ये देखिए, ये नैनीताल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमारे सामने ला देगा। इनको हम लिंक कहते हैं, जो हमें नीले नीले बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इन सभी में नैनीताल से, इन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो नैनीताल से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले जो सबसे ऊपर हमारे पास लिंक आया है, उस पे हम क्लिक करके देखते हैं। तो ये नैनीताल पे हमने क्लिक किया, और ये एक विकिपीडिया वेबसाइट पे नैनीताल का पेज खुल गया है, जिसमें नैनीताल के बारे में बहुत सारी जानकारी है। देखिए, नैनीताल इज़ ए पॉपुलर हिल स्टेशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी दी हुई हैं। तो इस वेबसाइट पे जो हमने लिंक क्लिक किया था, उस वेबसाइट पे नैनीताल से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ से कुछ कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या होगा, ये जो हमारा माउस का एरो हमें दिखाई दे रहा है, इसको ले जाएंगे, जो हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे हम अपने लेफ़्ट क्लिक को, बटन को दबा के रखेंगे माउस के, और ऐसे खींचते जाएंगे नीचे, जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ ले जाकर छोड़ देंगे। और फिर माउस से राइट क्लिक कर देंगे, और कॉपी कर लेंगे। कॉपी हमने कर लिया। उसके बाद जिस भी फाइल में, किसी और फाइल में खोल के हम इसको सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक नोटपैड फाइल ओपन की, और यहाँ पे राइट क्लिक किया फिर से, और ये हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन आ गया। तो जो हमने वहाँ से कॉपी की थी इन्फॉर्मेशन, देखिए, नैनीताल इज़ लोकेटेड इन द कुमाऊं फुट हिल्स, ये सारी हमारे पास जानकारी आ गई। और इस फाइल को सेव करना आप जानते हैं, फाइल में जाएंगे और सेव का ऑप्शन प्रेस कर देंगे। जिस लोकेशन पे आपको फाइल सेव करनी है वहाँ करेंगे, और इसको एक फ़ाइल को नाम दे देंगे। नैनीताल हमने नाम दे दिया,
और सेव कर दिया। अब ये फाइल हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हम सर्च करते हैं गूगल में। अब ये तो हमें कोई, मान लीजिए हम इसमें यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये कोई और वेबसाइट खुल गई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें नैनीताल के सिर्फ फ़ोटो चाहिए। तो गूगल के द्वारा या किसी सर्च इंजन के द्वारा हम फ़ोटो कैसे सर्च करते हैं? तो ये हमने सर्च किया ही था नैनीताल, कुछ नहीं करना उसमें, नैनीताल सर्च करना है हमें। तो हमने नैनीताल सर्च किया और फिर सबसे यहाँ पर सर्च करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ऑल, मैप्स, इमेज, न्यूज़, वीडियो। तो ये हमारे पास और यहाँ बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें नैनीताल का मैप चाहिए तो हम मैप पे क्लिक कर देंगे तो मैप तक पहुँचा देगा। इमेज हम, यानी हमें फ़ोटो चाहिए, अगर हम इमेज पे क्लिक कर देंगे नैनीताल सर्च करने के बाद, ये देखिए, तो हमारे पास अब सिर्फ फ़ोटो ही फ़ोटो आएंगे नैनीताल के। ये देखिए, ये बहुत सारे फ़ोटो जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, ये सारे फ़ोटो हमारे पास आ गए। और इनको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी फ़ोटो हमें पसंद है उस पर हम अपने माउस को ले जाएंगे। ये देखिए हमारा माउस दिख रहा होगा आपको मिलता हुआ, उस पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ये एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा सेव इमेज एज। तो सेव इमेज एज पे आप क्लिक कर देंगे और उस फाइल का फिर कुछ नाम दे देंगे। जैसे हमने नैनीताल इसका नाम दे दिया यहाँ पर नैनीताल, और सेव कर देंगे। अब जिस लोकेशन पे आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया वहाँ पर ये डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हम कोई फ़ोटो या इमेज डाउनलोड या सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखिए आप, यही नैनीताल हमने सर्च किया था, यहाँ पर इमेज के बाद न्यूज़, वीडियो का भी हमें ऑप्शन दिया। वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो नैनीताल से जुड़ी देखिए सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इस तरह से हम सर्च करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉपीराइट और सेफ सर्च के बारे में। कॉपीराइट क्या होता है? किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज़ को उपयोग करने का या उसका आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है, जिसको कॉपीराइट कहते हैं। इसका मतलब है यदि किसी ने कुछ बनाया है या कोई आविष्कार, नई चीज़ खोजी है, कोई पेंटिंग बनाई है, कोई किताब लिखी है, तो उसका जो मालिकाना हक है वो उसी व्यक्ति के पास है जिसने कि उसको सबसे पहले लिखा है या बनाया। कोई किताब, किसी ने कोई कहानी लिखी है तो कोई और उसको नहीं छाप सकता या कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। जिसने कहानी लिखी है, बुक लिखी है, वही उसको यूज़ करेगा। और यदि कोई और यूज़ करना चाहता है तो जो मालिक है असली, उससे आपको परमिशन लेके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को हम कॉपीराइट बोलते हैं। उसके बाद है सेफ सर्च। सेफ सर्च क्या होता है कि इंटरनेट सूचना का एक बहुत बड़ा सागर है। इसमें काम करते हुए हमको बहुत सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर कुछ छुपे हुए ख़राब प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट लिंक को ही खोलना चाहिए। सेफ सर्च से मतलब है आपको हमारे जो कंप्यूटर में जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम नहीं होते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं इंटरनेट पे, या जिसके बारे में हमें नहीं पता है, हमें वहाँ क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कोई हमारे पास कोई वायरस आ सकता है हमारे डिवाइस में, कंप्यूटर में या फ़ोन में, कहीं भी, या कुछ और भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए।